और एक बात आपने देखी कि अभी रोड पर बहुत ट्रैफिक जाम है। अभी हम 260 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे भी बना रहे हैं और मेरा विश्वास है कि इसमें आपने एक देखा जिसमें मैं बैठा था, वो हाइपरलूप जैसा है और उसकी स्पीड है 600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दिल्ली से जयपुर अगर हम ये शुरू करेंगे तो दिल्ली से जयपुर 15 मिनट में और दिल्ली से मुंबई 1.5 से 1.25 घंटे में। तो वो 600 किलोमीटर प्रति घंटे से ये टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं। डबल डेकर बस बंगलोर में शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसमें एक बस में 150 लोग बैठेंगे, वो हवा में चलेगी जो आपने देखी। और 260 रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे बना रहे हैं। और दिल्ली और जयपुर के बीच में मैं एक इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं, केबल डाल रहा हूं ऊपर में, और ट्रक और बसेस उस पर चलेगी। तो लॉजिस्टिक कॉस्ट एकदम कम हो जाएगी। यानी पेट्रोल के लिए अगर 100 रुपए लगते हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 5 रुपए लगते हैं, सीएनजी एलएनजी के लिए 20 रुपए लगते हैं, इथेनॉल के लिए भी 20 रुपए लगते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने बीच में एक प्रयोग किया था कि मुंबई के समुद्र में मैं हवाई जहाज से उतरा था, एमपीबीएस सी प्लेन कि जो पानी पे उतरा था। अब उसके 100 जगह पर सर्विस शुरू करने के बारे में भारत सरकार सोच रही है। तो आप दिल्ली से उड़ोगे तो पानी पे उतरोगे कहीं वाराणसी में, वाराणसी से उड़ोगे तो पटना में गंगा में उतरोगे, और गंगा पटना से उठ जाए तो गोरखपुर के एयरस्ट्रिप पर उतरोगे। तो एमपीबीएस सी प्लेन आने वाले समय में आएंगे। और अभी हमने 28 जगह जहां एयरपोर्ट नहीं है वहां मैं, राजनाथ सिंह जी उस समय रावत साहब थे, हम लोग पाकिस्तान की सीमा पर हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट लेकर हम लोग हमारे रोड पर उतरे। तो 28 हमने रोड ऐसे बनाए जो एयर स्ट्रिप जैसा उसका उपयोग हो सकता है। बहनों और भाइयों, मुझे पास बताने के लिए बहुत जानकारियां हैं, पर समय की कमी है। भविष्य का भारत ये दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बने, गांव गरीब मजदूर किसान की गरीबी दूर हो और हम सुखी, समृद्ध और संपन्न शक्तिशाली बने, और हमारे इतिहास, संस्कृति और विरासत के आधार पर हम विश्वगुरु बने। और हमारे देश में टेक्नोलॉजी के आधार पर 2 चीजों को हम कर रहे हैं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल and successful practices, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. और दूसरी important philosophy है कि no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology. It is depending upon the appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. हमने कचरा भी उपयोग में लाया, 25 लाख टन कचरा रोड में डाल दिया। स्वच्छ भारत अभियान हो जाएगा, पूरे भारत में हम भी कचरा लेने वाले हैं, पूरे रोड में कचरा डाल देंगे। और मैंने तो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर था तो मथुरा में 90 mld स्लज, मथुरा का जो गंदा पानी था उसको शुद्ध करके हाइब्रिड एन्युटी में त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने टेंडर जीता और वो पानी शुद्ध करके इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को मथुरा मिल रहा है और 20 करोड़ वो साल के दे रहे हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाकर स्वच्छ भारत का, प्रधानमंत्री जी का और महात्मा गांधी का सपना पूरा करेंगे। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफी तेजी से बदल रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी लाएंगे, एमपीबीएस सी प्लेन लाएंगे, जलमार्ग बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो फ्यूचरिस्टिक विजन हमारी है देश की, ये राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं बहुत बार जब विदेश में जाता हूं तो मैं बड़ा देखते रहता हूं, तो मुझे एक मित्र ने कहा कि तुम इतनी सीरियसली क्या सोच रहे हो? तो मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि इस देश में ये है, मेरे देश में क्यों नहीं है? जो जो अच्छा है जो पूरे दुनिया में, वो मेरे देश में होना चाहिए, मेरे राष्ट्र की प्रगति और विकास होना चाहिए। यही हमारी फिलॉसफी है, यही हमारी विचारधारा है। और इसीलिए राष्ट्र सर्वोपरि, यही भाव के आधार पर हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेक्नोलॉजी में, ऐसे सभी फ्यूचरिस्टिक विजन को लेकर हम देश के विकास को लेकर हम विश्व गुरु तो बनेंगे ही, पर टेक्नोलॉजी के आधार पर हम दुनिया की महाशक्ति बनेंगे। सबसे पहले मैं
हमारे रोड सेक्टर में आज बड़े प्रमाण पर हमने एक्सप्रेस हाईवे, ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, 32 इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे का मतलब है कि वो पूरी तरह से नई अलाइनमेंट है। जैसे दिल्ली से कटरा, ये ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे है। दिल्ली से मेरठ, ये ब्राउन रोड है क्योंकि ये पहले रोड था, हमने इसको वाइडनिंग किया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में, अभी अर्नब जी को मैं कह रहा था कि दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से कश्मीर तो अभी नहीं बोलूंगा, पर ये 2 जगह की फ्लाइट्स और बंगलोर से चेन्नई, ये 3 जगह की फ्लाइट दिसंबर महीने तक बंद हो जाएगी, क्योंकि कोई जाएगा ही नहीं। क्योंकि दिल्ली से देहरादून जाने के लिए अब 2 घंटे में आप जा सकेंगे, और अगर आप एयरपोर्ट जाएंगे तो 1 घंटा पहले, घर से 1 घंटा जाने के लिए, वहां से जाने के लिए पौन घंटा और घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4 घंटे लगेंगे। हम आपको इस होटल से देहरादून 2 घंटे में पहुंचा देंगे, हरिद्वार को 1.5 घंटे में, चंडीगढ़ को 2.5 घंटे में, जयपुर को 2 घंटे में, कटरा को 4, अमृतसर को 4 घंटे में, कटरा को 6 घंटे में, श्रीनगर को 8 घंटे में, बेंगलोर से मैसूर अभी 1 घंटा 10 मिनट हो गया, दिल्ली से मेरठ 3.5 घंटे लगते थे, 45-50 मिनट में हो गया, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे भाषणों में हम कहते थे पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पर कभी हमको इसका एहसास नहीं हुआ। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपको जो बता रहा हूं वो सपना आपका आने वाले 1 साल में पूरा हो रहा है। आप मनाली से रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनी है, आप 8 मिनट में जाते हैं।